हाय ऑल ऑफ यू। बिक्कू सिंह बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या चल रहा है अपने बिहार में? कुछ नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों? बहुत कुछ चल रहा है। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो आज आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ, 8-9 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जस्ट नाउ, थोड़ी देर पहले। संसद की जो है कार्य मंत्रणा समिति ने एक डिसीजन लिया है कि जो पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है अभी, मानसून का सेशन चल रहा है ना अभी, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें कई सांसदों को कोरोना हो गया है। मतलब इतना उनको फैसिलिटीज वहाँ पर सारा कुछ अवेलेबिलिटी होने के बाद भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं कुछ सांसद। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, ट्विटर पर जस्ट ट्वीट किया गया था कि भाई संसद की कार्य मंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से, मतलब उसमें सर्वदलीय सभी दल के लोग हैं, कोई एक का निर्णय नहीं है, जो पब्लिश किया गया है। देख लो इस सब की कितना चालाकी बतावे जरूरत होने की। तो कहा गया कि अब जो सेशन है पार्लियामेंट का नेक्स्ट वीक ही क्लोज कर दिया जाएगा। चलना था काफ़ी टाइम तक, अक्टूबर तक चलना था, 4-5 अक्टूबर तक। लेकिन अभी आई है कि भाई उसको चूँकि सांसदों को जो है कोरोना हो गया है, तो कोरोना हो गया है तो कार्य मंत्रणा समिति में सर्वदलीय मीटिंग हुई, ऑल पार्टी उसमें बैठ गए, सारे दलों के लोग, और उन्होंने कहा कि भाई वाइंड आउट करो, अब हो गया। अब जरा मैं इसी चीज़ पर बिहार में, हमारे बिहार में जो प्रपोजल है कि भाई अक्टूबर नवंबर में ही असेंबली इलेक्शन कराना है, समूचे बिहार में विधानसभा चुनाव कराना है, ये जरा बताइए गरीबों के प्रति कितना अन्याय है। सांसदों को कोरोना हो गया तो पार्लियामेंट का सेशन आपने क्लोज कर दिया, वाइंड आउट कर दिया। मतलब सांसदों की जान की कीमत है और गरीब गुरुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। बिहार में अभी भी कितने कोरोना संक्रमित लोग हैं, कितने लोग मर गए, कितने लोग परेशान हैं, बाढ़ से, सुखाड़ से, गरीबी से, बेरोजगारी से। वहाँ हालत एकदम, वहाँ सिविल वॉर की स्थिति है। चाहे क्या जमुई हो, क्या छपरा हो, क्या सिवान हो, क्या मधुबनी हो, क्या सीमांचल हो, क्या मगध हो, क्या पूर्वी बिहार हो, क्या ईस्ट बिहार हो, पूरे समूचे बिहार में मेरा अपना मानना है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर निर्णय लिया जाना चाहिए कि वहाँ पर चुनाव फिलहाल 6 महीने कम से कम डिले किया जाना चाहिए। बताइए, वहाँ वोटिंग जब होने लगेगी, जब वोटिंग में आपको पता है क्या होता है, कितनी भीड़ होती है, लोग ऐसे लाइन है, वहाँ कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कितने लोग मास्क पहन के आएंगे वोटिंग करने। तो येन केन प्रकारेण किसी तरह जो है गरीबों को दबोच करके जो है और गद्दी पर बैठने का प्लानिंग है। मेरा अपना मानना है कि आखिर ये बिहार के युवाओं के साथ इतना अन्याय कब तक चलता रहेगा। ये कितना बड़ा शॉकिंग निर्णय है कि मतलब सांसदों को कोरोना हो गया है, सांसद कोरोना की चपेट में है, तो पार्लियामेंट का सेशन वाइंड आउट कर दीजिए ताकि और लोग न संक्रमित हो जाएं। संक्रमित हो जाएंगे तो उनकी जान चली जाएगी। और बिहार में लाखों लोग जो भूखे मर गया वहाँ, जब कोरोना, जब पेंडेमिक की जहालत भरा निर्णय जो लिया गया पेंडेमिक का, बिना किसी से पूछे, बिना कोई सजेशन लिए, ना कोई उसकी नोटिस दी गई, गरीब आदमी जहाँ का तहाँ मर गया, ऐसे ही आ गया, कोई भूखे मर गया, किसी के पैरों में छाले। ये सब कुछ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में चला है। ये अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, या किसी भी, चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा। मैं वर्तमान बिहार के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि वहाँ पर जब पार्लियामेंट का सेशन क्लोज किया जा सकता है, तो बिहार में चुनाव क्यों नहीं डिले किया जा सकता है? क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई, इलेक्शन तो होना ही है, तो कुछ थोड़ी स्थिति ठीक हो जाएगी, कुछ लोग जब काम करने लगेंगे, कुछ उनकी स्थिति सुधर जाएगी तो किया जाए। आखिर मतलब एमपीज लोग जो हैं, सांसदों की जान की कीमत है, और गरीब गुरुओं के जो बच्चे हैं बाहर रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं लोग। और वोटिंग जब होती है तो अब हमारे यहाँ जो है बिहार का चुनाव ऐतिहासिक होता है, दूर दराज से, देश विदेश से लोग आते हैं वोटिंग करने।
जहाँ भी रहते हैं। तो आखिर ये जब स्थिति है, तो बिहार में चुनाव जो है, वहाँ जो इलेक्शन है वहाँ पर भी डिले किया जाना चाहिए। 6 महीने बढ़ा दीजिए चुनाव, ये क्या दिक्कत है? ऐसी क्या जल्दी है नरेंद्र मोदी जी को या प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि एकदम वहाँ इलेक्शन कराना ही कराना है? क्या प्रॉब्लम है नीतीश कुमार को भाई? चुनाव अगर डिले भी होगा तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, फिर भी तो आप तो रहेंगे ही रहेंगे। जो क्या हालत है वहाँ पर, क्या स्थिति है, इतनी स्थिति बुरी है, इसको बदला जाना चाहिए। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, इन चीज़ों को आपके सामने मुझे प्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि जब अभी जो मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, जैसे अभी एग्रीकल्चर बिल पर अपोज हुआ, उसका विरोध हुआ, तो सारे दलों, और जो फार्म्स का जो बिल है जिस पर अभी शिरोमणि अकाली दल की एमपीज ने अभी रिजाइन करा उस पर, तो सेशन जब जैसे जो भी जितने भी पार्लियामेंट का जब सेशन फंक्शनिंग नहीं होगा तो काम काज कैसे होगा भाई? तो मैं तो चाहता हूं कि पार्लियामेंट पूरे 365 दिन चले। मेरे जैसे लाखों लोग चाहते हैं जो इस देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले पूरे 365 दिन, या मैं तो इस पक्ष में भी रहा हूँ कि असेंबली भी है पूरे 365 दिन चलना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक निर्णय दिया गया अभी कि भाई कार्य मंत्रणा समिति ने कि सांसदों को कोरोना हो गया है, कई सांसद संक्रमित हैं, कई हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि उसको वाइंड आउट कर दिया जाए। वेरी गुड। तो फिर इसी लॉजिक के आधार पर बिहार में वहाँ कोरोना का इतना प्रकोप है, सब कुछ मीडिया में चला है, लोगों को ऑक्सीमीटर नहीं लगा, हॉस्पिटल बेड की अपेक्षा कितने लोग मर गए, न अस्पताल में बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो ऑक्सीमीटर नहीं, ऑक्सीमीटर है तो दवा नहीं, सुई है तो रुई नहीं, रुई है तो क्या कहा जाए, मतलब वहाँ बिल्कुल सिविल वॉर की स्थिति है। लोग एकदम वहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं इस पर कह नहीं सकता। मेरा अपना मानना है, और मुझे लगता है कि मेरी बातों से कई लोग सहमत होंगे, वहाँ पर इलेक्शन को फिलहाल 6 महीने के लिए कम से कम डिले किया जाना चाहिए। वहाँ तो एकदम लग रहा है कि किसी तरह दबोच लिया जाए, गद्दी मिल जाए किसी तरह, और फिर उसके बाद जय श्री राम हो गया सब कुछ। मतलब आप नोटिस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किसी को भी गरीबों से कोई मतलब नहीं है। खास करके बिहार के पर्सपेक्टिव में 15 साल पहले जब आया था 2005 में, जब आए सरकार बदली थी, तो कहा गया कि एकदम जंगल राज था, जंगल राज था, जंगल राज था। लोगों ने दिलो जान पर लिया, हाथों हाथ लिया कि चलो भाई बढ़िया है, जंगल राज है तो अब ला रहे हैं। इनका भी 5, 10 साल, 15 साल फिर हो गया। ये 15 साल और 15 साल को आप काउंट करके देखिएगा, अगर आप इमेजिन करेंगे, न बिहार से पलायन रुका, न बिहार में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सेंटर खुला, न एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुल पाया। करप्शन तो आप देख लीजिए, गांव में, तहसील में कोई भी कार्यालय है, वहाँ पर बिना पैसे के आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। हमारे बिहार के जो भाई बहन लोग जो सुन रहे होंगे वो इस बात से वाकिफ़ होंगे, इतना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होने के बावजूद भी कहीं कोई इसमें कोई कमी नहीं आ पाई। आप समझ सकते हैं कि गरीबों को क्या हाल होगा वहाँ पर। उल्टा थेथोलॉजी देने लगता है कि पलायन तो होगा ही, पलायन आगे से हो रहा है, 1857 से हो रहा है, बिहारी को यहाँ रहने का मन नहीं करता है, उसको घूमने में बड़ा मज़ा आता है। इस तरह का बयान जो है वहाँ के नेता लोग देते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। इट इज़ द मैटर ऑफ एक्सट्रीमली सेम। आप समझ सकते हैं 15 साल कोई मामूली चीज़ होता है? 15 साल कम समय है। 15 साल में क्या नहीं हो सकता है? आप बगल में झारखंड देख लीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो काम कर, मैं नेताओं की जरा मानसिकता पर बात करना चाहता हूँ। ये कैसे हो गया? वहाँ देखिए तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बगल में उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, साउथ के स्टेट्स हैं, केरला को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, इंटायर कंट्री का जो फ्रेम है उसको ले लीजिए। बट बिहार को जरा आप नोटिस करके देखिए तो, अब बिहार जब घूमेंगे, पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतना ज़्यादा वहाँ करप्शन है, इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि आप कह नहीं सकते। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए तो वहाँ पर हर एक
पूरी की पूरी सरकार सलाखों के पीछे चली जाएगी, इतना करप्शन। टेक्निकल एजुकेशन का क्या हाल है, आज भी पलायन वही है। समूचा का समूचा कर्नाटका हमारे बिहारी भाइयों बहनों से भरा हुआ है। समूचा पंजाब देख लीजिए, समूचा राजस्थान देख लीजिए, समूचा इधर हिमाचल चले जाइए, कहीं चले जाइए, सब के सब बिहार है। पूरा दिल्ली देख लीजिए भरा हुआ है। 15 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहेंगे क्या भाई, वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, मतलब अनप्रिडिक्टेबल, क्या कह सकते हैं। खैर ये चीज़ें मैं विषयांतर थोड़ा चला गया, लेकिन मेरा ये अपना ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोविड के वजह से, कोरोना के प्रकोप के वजह से कुछ सांसदों को कोरोना हो गया है, तो पार्लियामेंट का सेशन वाइंड आउट किया जाएगा। पार्लियामेंट का सेशन जो है अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। तो सेम मैनर में बिहार में करोड़ों लोग, जब वहाँ इलेक्शन का जब घोषणा हो जाएगा तो करोड़ों लोग इलेक्शन के पार्टिसिपेशन में जब हिस्सा लेंगे, उनको कोरोना नहीं होगा। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा क्या? कितने लोग मास्क पहन जाएंगे? उसमें कितना करप्शन है। गरीब आदमी को मास्क भी नहीं दिया है वहाँ पर। जो पंचायत प्रतिनिधि है, पैक्स में जो जीता हुआ है, मैंने गाँव की, हम लोग भी गाँव घर से बिलोंग करते हैं, तो चीज़ों को नोटिस करते हैं, उसी को दे रहा है जो माल ले रहा है या माल दे रहा है। बताइए, इस टाइप के जो लोग हैं, जो माल बनाने वाला लोग है, वो चाहता है कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए कि फिर लूटने में हमको आसानी होगा, लूटना शुरू कर देंगे। गरीब आदमी को ना वहाँ पर साबुन दिया गया, ना मास्क दिया गया, सब लिया, सब बेच करके प्राइवेट वहाँ बेच कर दिया। तो मतलब एकदम वहाँ पर जंगल राज और महाजंगल राज सब मिला हुआ है, एकदम ऐसी स्थिति हो गई है वहाँ। तो बिहार का जो सामान्य मानवीय की हालत एकदम बिल्कुल वर्स्ट हो चुका है। इट इज़ एक्सट्रीमली, मैं क्या कहूँ, एकदम मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अपार्ट फ्रॉम एनी कास्ट एंड एनी रिलीजन, न कोई जाति की बात है, न कोई धर्म की बात है। बिहार में गरीबों की हालत एकदम बद से बदतर करी जा रही है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर कोई एक्शन नहीं है। इतना करप्शन है, कोई ईमानदार ऑफिसर भी करप्शन करने जा रहा है, उसका पैसा से मुंह बंद कर दिया जा रहा है। पैसा नहीं लिया जा रहा तो उसको शूट किया जा रहा है। ये स्थिति हो रही है। फिलहाल मेरा अपना इतना, मैं यही कहूँगा, अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो इसको शेयर करें और इसको लोगों के बीच पहुंचाएं। लोगों को बताएं कि भाई बिहार में जब वहाँ ऑल पार्टी मीटिंग हो गई संसद में, और वहाँ कोरोना के वजह से पार्लियामेंट का सेशन जब रोका जा रहा है, तो हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? गरीबों की भी जान की कीमत है, गरीबों को भी बचाया जाना चाहिए, वो भी इसी देश के, इसी मिट्टी के हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर फिलहाल जो है इलेक्शन को फिलहाल कुछ समय के लिए 2, 4, 6 महीने के लिए कम से कम डिले किया जाए, ताकि वहाँ पर स्थिति सामान्य हो, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय बिहार, जय मगध, जय मगही।